2017 में जो उसकी प्रेसी थी, एक लंबा पैसेज था और टेक्निकल भी था, पास्ट और प्रेजेंट को उसने मिक्स किया। और इसने जो उसमें मेन आइडिया था उसका, वार जो थी उसके इवल स्कोर, स्पेशली जो हाइपर एक्टिवनेस है, जो सुपर एक्टिवनेस है, उसको कंडेम किया था। अब उसका पहला आइडिया ये था कि जितने भी दुनिया में बुराई है, जो मैंने ग्रीन एरिया जो है इसमें की पॉइंट्स निकालने हैं उसके आइडिया के। पहली शिफ्ट में मैंने जो है जो तरीक़ाकार हम अडॉप्ट करते हैं कि पहले सबसे पहले पैराग्राफ को मेजर डिवीजन्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं, उसके फिर इंडिविजुअल पैसेजेस को समराइज़ करने के बाद फिर हम अब सब आइडियाज़ को इकट्ठा कर देते हैं। तो पहला आइडिया उसका ये था कि ऑल द इवल इन द वर्ल्ड आर ब्रॉट अबाउट बाय द पर्सनस हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग। दुनिया में जितनी भी बुराई है उन तमाम लोगों की वजह से है जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और काम करते रहते हैं, बट डू नॉट नो व्हेन दे ऑट टू बी अप नॉर व्हाट दे ऑट टू बी डूइंग। लेकिन ये नहीं जानते कि उन्हें कब काम करना है और क्या करना है। अच्छा, ये दो चीज़ें अगर आप देखते हैं, ग्रीन एरिया को मैंने जो हाईलाइट किया, आगे जो ब्लू एरिया है वो मिसाल उसने दी थी। तो ये इसकी जो फर्स्ट 4 लाइंस थी उसमें उसने इस आइडिया को डिस्क्राइब किया था। अब उसको मैंने समराइज़ किस तरह से किया, ये जो येलो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ये समरी पैसेज है। ऑथर क्रिटिसाइजेज हाइपर एक्टिव एज वेल एज डायरेक्शनलेस। देखें, दो लफ्ज़ों ने कितनी खूबसूरती से इस पूरे ग्रीन एरिया को कवर कर लिया और सारा जो उसका इसेंस है मैंने स्क्वीज़ आउट कर लिया। तो क्या कह रहा है, ऑथर क्रिटिसाइजेज हाइपर एक्टिव एज वेल एज डायरेक्शनलेस पीपल एंड कंपेयर सच पीपल विद सैटन। अच्छा, एंड कंजक्शन लगाई यहाँ पे और उसको यहाँ पे लिख दिया कि कंपेयर कर रहा है इनको किसके साथ, सच पीपल को सैटन, क्योंकि उसने डेवल यहाँ पे यूज़ किया था। दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मैस इन द वर्ल्ड। आगे जो है सेकंड आइडिया में उसने जो कहा था, फिर वो माजी की तरफ चला जाता है, मूव करता है कि वर्ल्ड विल ऑल फ्रीली एडमिट इज़ इन अ मडल बट आई फॉर वन डू नॉट थिंक कि दुनिया जो है इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, कि दुनिया जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। मॉडल और जो सारे मुश्किल लफ्ज़ हैं मैंने नीचे जो एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है लेकिन किसकी वजह से है, एक्टिव वर्च्यूज़ की वजह से नहीं बल्कि पैसिव वर्च्यूज़ जो है उनकी कमी की वजह से। अब इसका आइडिया का समरी देखिएगा। सो द कन्फ्यूजन इन द वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड मोर बाय लैक ऑफ रेस्ट रादर दैन एजिलिटी। तो ये जो इस तरह के अल्फाज हैं, मोर, रादर दैन, ये बड़ा आपको हेल्प आउट करते हैं आपके आइडिया को समराइज़ करने में। अब नंबर 3 पे था, देयर इज स्टिल प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। अब फिर करंट में आ गया वो, तो इसने शिफ्ट किया है, बार बार फ्लिपेंट हो रहा है वो पास्ट और प्रेजेंट को लेके। अभी कह रहा है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर साथ ही पास्ट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इन जुलाई 1914 वर्ल्ड वार 1 की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर बादशाह वगैरह जो सारे जो थे ये सन बास्किंग कर रहे होते तो क्या होना था, दुनिया में तबाही नहीं थी होनी। इस आइडिया को देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने समराइज़ किया। लाइक वाइज ऑन मैनी ओकेजन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो पीछे सारी एग्जाम्पल्स इसमें कवर होगी। द सिचुएशन वुड हैव बीन मच बेटर। वुड हैव बीन का इस्तेमाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वुड हैव बीन हम तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हम कोई ऐसी चीज़ जो माजी में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकी, तो जब आपकी ख्वाहिश हो कि ऐसा हो जाता तो बेहतर होना था। तो सिचुएशन वुड हैव बीन मच बेटर इफ़ द स्टेट्समैन एंड आर्मी पर्सोनल हैड प्रेफरेबली या एडवाइजेबली, ये कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, प्रेफरेबली या एडवाइजेबली, रीस्ट्रेंड देमसेल्व्स, यानी वो नसीहत कर रहा था कि ऐसा कर लेते। तो इसके लिए हमने लफ्ज़ जो चुनाव किया वो प्रेफरेबली कर लिया या एडवाइजेबली कर लिया, क्योंकि उसकी अपनी ओपिनियन इसमें शामिल थी। अगर वो रीस्ट्रेंड देमसेल्व्स, अपने आप को रोक लेते फ्रॉम इंगेजिंग इन वॉर, जंग में शामिल होने से, तो इससे क्या हो जाना था, सिचुएशन जो थी वो बेटर हो जानी थी। अब देखें, ये सारी की सारी जो समरी थी वो पूरी की पूरी, इसका जो क्रक्स था इस लाइनों का, 3-4 लाइनों का, हमने खूबसूरती से यहाँ पे जो इसको स्क्वीज़ आउट कर लिया। फिर उसके बाद फोर्थ आइडिया में जो था, अगेन सपोज आर स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वो प्रेजेंट में आ गया। इंस्टेड ऑफ रशिंग ऑफ टू वेसेलिस विद अ बंडल ऑफ इल डाइजेस्टेड नोशंस एंड ग्रेट डील ऑफ एनर्जी टू डिसिपेट। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें सब्सिक्वेंटली का मतलब है कि फर्दर, देयर वाज नो नीड टू कंज्यूम टाइम एंड एनर्जी इन रिपेयरिंग द इल्स ऑफ वॉर, द सेम टाइम कुड बी स्पेंट ऑन एक्सकर्शन एनीवेयर आउटसाइड द ऑफिस। तो ये सारी सिचुएशन जो थी उसकी, यानी वो टाइम जो था उसको रिपेयर करने में फिर गुजारना नहीं था पड़ना, जो बाद में मीटिंग्स या जो एजेंडा फॉर्म किया यूएन बनानी पड़ी, यही टाइम जो था वो आप कहीं और ऑफिस के बाहर इंजॉय करने के लिए मैरी मेकिंग में गुजार सकते थे। और लास्ट में उसने कहा, इवन द प्रेजेंट टाइम, फिर प्रेजेंट में आता है, इफ़ हाफ द पॉलिटिशियंस इन यूरोप वुड रिलिंक्विश द नोशन। अगर हाफ जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस नोशन को छोड़ देते हैं, जंग वाले को, तो सिचुएशन जो है वो और जाकर अपना टाइम कंज्यूम करते हैं माउंटेन्स वगैरह में, तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब मैंने टू कंक्लूड लगा के, द सिचुएशन कैन स्टिल गेट मच बेटर इफ़ पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिलीजियस क्लैरिक्स गाइड पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ पीसफुल एंड लेस हेक्टिक लाइफ इन अ रिमोट कॉर्नर। कितनी खूबसूरती से सारी इन्फॉर्मेशन को, 4-5 लाइनों को, और कोई आइडिया भी इसमें नहीं हो रहा। अब जब इसको आप इकट्ठा करेंगे, ये देखिएगा,
तो इसका कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा था। ऑथर क्रिटिसाइजेस हाइपर एक्टिव एज वेल एज डायरेक्शनलेस पीपल एंड कंपेयर सच पीपल विद सैटर्न एज दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ मेस इन द वर्ल्ड। सो द कन्फ्यूजन इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड मोर बाय लैक ऑफ रेस्ट रादर दैन एजिलिटी। जब आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक सारी सीक्वेंस और एक पूरी तरतीब और फ्लो के साथ आइडिया चल रहा है। ये जो दरमियान में जो मैंने लफ्ज़ हाईलाइट किए हैं या जो कंजक्शंस हैं, ये क्या करती हैं, ये आपके आइडियाज़ को और स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे, टू कंक्लूड और सब्सिक्वेंटली, ये लफ्ज़ क्या कर रहे हैं, आपके पूरे पैसेज को एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। टोटल वर्ड्स थे 435 और प्रेसी का वर्ड है 131। बहुत अच्छी समरी बनी इसकी। और टाइटल मैंने दिया एक्टिवनेस विदाउट डायरेक्शन इज़ अ कर्स या लेजर इज़ अ ब्लिस। तो इस दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। दोनों टाइटल सिंपल और स्मार्ट हैं। तो फीडबैक में बताइएगा आपको प्रेसी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।